सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये डिज़ाइन बनेगा बोट नेक के हिसाब से। अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके हमें कपड़े को पहले सीधा कर लेना है। उसके बाद टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं अपने ब्लाउज़ की, उसमें 1 इंच मार्जिन का बढ़ाकर टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। और बोट नेक के हिसाब से 34 साइज़ में शोल्डर और आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। 34 साइज़ के लिए शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट 7 इंच पे मैंने मार्क किया है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने ब्लाउज में 2 इंच का भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हमने कमर का मेजरमेंट लेना है। जो भी आपका कमर का नाप होता है उसका चौथा भाग आप लीजिएगा। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर लेना है। हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। डीप नेक में 1.25 इंच पर देते हैं बैक साइड की और बोट नेक में 1 इंच पर देनी होती है। आधा इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है। मार्किंग पूरी कर लेने के बाद हमने बैक पार्ट को इस तरीके से कट कर लेना है अस्तर के ऊपर। बैक पार्ट की कटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है और इसके बाद हमें गले का नाप लेना है। गले की चौड़ाई रखी है 4 इंच की। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने 10 इंच पे यहाँ पर मार्किंग किया है। नीचे से भी गले की चौड़ाई 4 इंच लेते हुए एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप हमने बना लेना है। अब देखिए ऊपर की तरफ हमें एक छोटा गला बनाना है बोट नेक पर। तो ये आप बना सकते हैं 3 इंच, 3 से 3.5 इंच पर। मैंने 3.5 इंच पे बनाया हुआ है और यहाँ पर आपको बोट नेक का सिंपल गोल शेप दे देना है और इसके बाद नीचे की तरफ हम एक डिज़ाइन बनाएंगे इस तरीके से। तो ये मैंने एक पत्ती का शेप यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। इसे अगर आप चाहें तो ज़्यादा फैलाकर या बड़ा करके भी बना सकते हैं और अगर छोटा पहनना है आपको तो छोटा भी बना सकते हैं। मैंने इसे मीडियम रखा है, ना ज़्यादा बड़ा किया है ना ज़्यादा छोटा है। तो ये डिज़ाइन बोट नेक में बहुत ही ज़्यादा चलता है और बहुत ही सुंदर और बनाने में ईजी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग को डबल करते हुए हमें नीचे की तरफ रख लेना है। एज इट इज़ इसकी मार्किंग कर लेने के बाद बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को मैं अटैच कर रही हूँ अस्तर के एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा नहीं बचता है तो हमारा जो ब्लाउज़ का पैटर्न है उसी के ऊपर अस्तर पे ही आप इसे अटैच कर सकते हैं। अब देखिए हमने मेन फैब्रिक लेना है। कटिंग पूरी हो गई है। मेन कपड़े को नीचे रखेंगे। अस्तर के कपड़े को इस तरीके से ऊपर की तरफ रखते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। तो नीचे वाला जो डिज़ाइन है सबसे पहले इस पर सिलाई लगा देनी है। अब हमें ऊपर वाले नेक पर सिलाई लगाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। हाथ से कपड़े को आप फिनिशिंग देते जाएं ताकि इसके अंदर सल ना भरे और बैक पार्ट हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो। सिलाई लगाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कहीं सल रह गया है तो उतना हिस्सा आप खोल करके सल को हटाकर वापस से सिलाई लगाएं, नहीं तो ब्लाउज़ बनने के बाद उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे अटैच कर दिया है। चारों तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो मैं हमेशा मेन कपड़े को थोड़ा चारों तरफ से बढ़ाकर ही कटिंग करती हूँ। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसे डबल करते हुए बीच का जो डिज़ाइन है इसे भी कट कर लेना है। तो इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट था वो मैंने कटिंग कर दिया है। ऊपर गले का जो पॉइंट है अभी मैंने उसे कट नहीं किया है। अब देखिए क्या करना है, पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है अस्तर पर। तो मैं सिलाई लगा करके कर रही हूँ। आप इसे अटैच कर सकते हैं, प्रेस से भी कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। ये जो पेपर पेस्टिंग होता है यह बहुत ही आसानी से कपड़े के ऊपर चिपक जाता है। सभी तरफ हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से और इसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है। चारों तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे।
देना है। चारों तरफ से फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अच्छे से इसे अटैच कर दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पिन्स लगा देनी है। नीचे की तरफ पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को रख लेंगे और अच्छे से इस पर पिन लगा देंगे। अब आपको गले का शेप बनाते हुए सिलाई लगानी है। गले का जो पॉइंट है इसके दोनों तरफ के कॉर्नर आप अच्छे से बनाएं, तभी ये बाहर की तरफ फिनिशिंग से निकलते हैं और दोनों पॉइंट आपस में बराबर से मिलते हैं। तो ये आपको गला बनाते समय ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसे पहले से कट नहीं किया था। अब हमें इसे बीच में से कट कर देना है और दोनों के बीच में गैप रखनी है कटिंग करने के लिए, नहीं तो ये कॉर्नर्स जो हैं वो खुल सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। पूरे गले के पैटर्न्स पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कॉर्नर्स पे कट अच्छे से लगाएं। कट्स लगाने के बाद हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे और दोनों तरफ की जो कॉर्नर की नोक है इसे कैंची की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो कॉर्नर जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाएंगे। हाथों से आपको इसे फिनिशिंग दे देनी है या फिर आप इस पर प्रेस कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ अभी मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी ऊपर फिनिशिंग की, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन अटैच करूंगी। तो अभी सिर्फ ऊपर वाला नेक पे मैंने सिलाई लगा दी है फिनिशिंग की ऊपर की तरफ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है। पट्टी मैंने सेम कपड़े की कटिंग पेस्टिंग वाले पार्ट को रख लेंगे और अच्छे से इस पर पिन लगा देंगे। अब आपको गले का शेप बनाते हुए सिलाई लगानी है। गले का जो पॉइंट है इसके दोनों तरफ के कॉर्नर आप अच्छे से बनाएं, तभी ये बाहर की तरफ फिनिशिंग से निकलते हैं और दोनों पॉइंट आपस में बराबर से मिलते हैं। तो ये आपको गला बनाते समय ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसे पहले से कट नहीं किया था। अब हमें इसे बीच में से कट कर देना है और दोनों के बीच में गैप रखनी है कटिंग करने के लिए, नहीं तो ये कॉर्नर्स जो हैं वो खुल सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। पूरे गले के पैटर्न्स पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कॉर्नर्स पे कट अच्छे से लगाएं। कट्स लगाने के बाद हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे और दोनों तरफ की जो कॉर्नर की नोक है इसे कैंची की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो कॉर्नर जो है वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल जाएंगे। हाथों से आपको इसे फिनिशिंग दे देनी है या फिर आप इस पर प्रेस कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ अभी मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी ऊपर फिनिशिंग की, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन अटैच करूंगी। तो अभी सिर्फ ऊपर वाला नेक पे मैंने सिलाई लगा दी है फिनिशिंग की ऊपर की तरफ। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई में पट्टी ली है। पट्टी मैंने सेम कपड़े की कटिंग की है, अगर आप चाहें तो अलग से कॉन्ट्रास्ट कपड़े की पट्टी भी बना सकते हैं। ½ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए मैंने पट्टी को सिल लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। अब देखिए हमें सुई धागे की मदद से इस पट्टी को पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से पट्टी को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमें पट्टी को खींचना है इस तरीके से। तो देखिए मशीन के ऊपर हम इसे बांध लेते हैं धागे को, तो ये बहुत ही जल्दी बाहर की तरफ निकल जाती है पट्टी। तो यहाँ पर ½ इंच की चौड़ाई की एक पट्टी मेरे पास तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी पट्टी भी इसी तरीके से बना रही हूँ, इसमें कट कर लेना है। इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी को यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब इसे ब्लाउज़ के ऊपर लगाएंगे। तो गले के नीचे वाले पार्ट पर देखिए मैं इसे इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और नीचे की तरफ लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप मैंने यहाँ पर रखा है। इस तरीके से पूरे नेक के ऊपर हमें पट्टियाँ लगा करके इसे पूरा कर लेना है। नेक के ऊपर मैंने ये पट्टियाँ अटैच कर दी हैं और इसके बाद देखिए हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा करके इसे पक्का कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे लॉक कर दिया है।
इसके बाद देखिए हमें सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। दोनों ही तरफ इसी तरीके से कमर में प्लेट्स लगा लेंगे। प्लेट्स अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा रही हूँ। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरीके से हमने अटैच कर देना है। अब देखिए एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। तो पट्टी बना लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना रही हूँ बो का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़ा लिया है और 2.25 इंच की लंबाई में इसे कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से गोल शेप दे देना है और इसे कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक मैन फैब्रिक का पीस लिया है, उसके ऊपर हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो पूरा गोलाई में आपको इसे सिल लेना है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगा लेंगे और सेंटर से एक छोटा सा कपड़े का पीस कट कर लेंगे, इसे पलट करके सीधा करने के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे पलट करके सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर की एक सिलाई लगा देनी है ऊपर की तरफ से। इसके बाद सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और इसे बो का लुक दे देंगे। तो यहाँ पर आप सुई धागे से भी इसे टक कर सकते हैं, मैं मशीन से ही कर रही हूँ। अब एक पट्टी तैयार करके इसके ऊपर हमें अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर एक पट्टी तैयार करेंगे और इसके ऊपर हम लगा लेंगे। इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सुई धागे से या मशीन से आप इसे लॉक कर सकते हैं। सिलाई लगा करके अच्छे से इसे पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसे टक कर दिया है और इसके बाद ये बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।